एडम को मारने की कोशिश करता है। फिर एडम भी ट्रैप जाव पर हमला करता है, लेकिन एडम उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाता है और ट्रैप जाव उसे दूर फेंक देता है। उसी दौरान टीला एडम से कहती है कि अपनी तलवार निकालो। फिर एडम उठता है और अपनी तलवार से हाथ लगाता है। तभी उसे जादूगरनी की झलक दिखती है और वो एडम से जादुई शब्द कहने का बोलती है। फिर एडम तलवार निकाल लेता है और जादूगरनी उसे वो जादुई शब्द बताती है। उसके बाद एडम तलवार को ऊपर उठाते हुए वो शब्द बोल देता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। तलवार की शक्ति से सभी दुश्मन दूर जाकर गिरते हैं और एडम के बेजान शरीर में दम आने लगती है। उसकी मसल्स बनने लगती हैं और उसके शरीर पर एक कवच आ जाता है और एडम बन जाता है एक शक्तिशाली योद्धा। अब एडम अपने शरीर में एक अलग ही पावर को महसूस करता है। इधर टीला भी एडम को इस रूप में देखकर इटर्निया का मसीहा मान लेती है। तभी ट्रैप जाव एडम पर हमला कर देता है, लेकिन अब एडम ट्रैप जाव से आसानी से लड़ पा रहा होता है। एडम उसे एक लात में दूर फेंक देता है और ट्रैप जाव एडम को 1 इंच नहीं हिला पाता है। उसके बाद ट्रैप जाव एडम पर लेजर गन से हमला करता है, लेकिन एडम उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ की गन को तोड़ देता है। ये देखकर एडम सोचता है कि उसमें कुछ ज्यादा ताकत नहीं आ गई है। उसके बाद एडम सभी सैनिकों को उसी गन से मार देता है। फिर टीला एडम को लेकर अपनी शिप से स्केलेटर की नाक के नीचे से निकल जाते हैं। यह देखकर स्केलेटर अपने नाकाम हुए सैनिकों पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है मुझे किसी भी कीमत पर वो तलवार चाहिए, और वो अपनी फौज को फिर से तलवार लाने के लिए एडम के पीछे लगा देता है। इधर टीला दुश्मनों से अपने शिप को बचाते हुए ले जा रही होती है, लेकिन दुश्मन इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। दुश्मन अपने शिप से टीला के शिप को टक्कर मारने लगते हैं। यह देखकर टीला एडम से दुश्मनों की छुट्टी करने को कहती है। फिर एडम गुस्से में पीछे जाता है, जहाँ उसे एक हवा में चलने वाली बाइक दिखती है, लेकिन एडम को यह चलानी नहीं आती और वो बाइक को आगे की जगह पीछे चला देता है। उसके बाद एडम बाइक को आगे ले जाता है, लेकिन उससे बाइक कंट्रोल नहीं होती और वो नीचे की ओर गिरने लगती है। पर एडम जैसे तैसे उसे कंट्रोल करता है और चलाने लगता है। अब एडम दुश्मनों को काफी दूर तक दौड़ाता है। वहीं टीला एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उसी बीच टीला की शिप का एक इंजन ब्लास्ट हो जाता है और उसकी शिप नीचे गिरने लगती है। इधर एडम भी तेजी से नीचे गिर रहा होता है। एडम अपना दिमाग लगाकर सही समय पर अपनी बाइक को छोड़ देता है, जिससे दुश्मनों की ज्यादातर शिप्स नष्ट हो जाती हैं और एडम एक दूसरे शिप पर जाकर गिरता है। अब एडम उसमें से दुश्मन को निकालकर फेंक देता है और खुद उसे चलाने लगता है। इधर टीला की शिप नीचे टकराने ही वाली होती है। उसी बीच डंकन पीछे जाकर लेजर गन से दुश्मनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एडम आ जाता है। अब डंकन एडम को वहां से हटने को कहता है। तभी एक दुश्मन एडम के शिप को पीछे से काटने लगता है। यह देखकर एडम टीला की शिप पर कूद जाता है। तभी एक दुश्मन एडम पर शिप से हमला करता है, लेकिन एडम उसकी शिप को आसानी से रोक देता है और उसे घुमाकर फेंक देता है। उसी बीच टीला की शिप नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ स्केलेटर ने टीला के बचे हुए सभी साथियों को बंदी बना लिया होता है और स्केलेटर सभी को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि उन सभी ने स्केलेटर को तलवार हासिल करने में रोक लगाई होती है। उसके बाद स्केलेटर इनके एक साथी जिसका नाम घास मैन होता है, उसे अपने पास लाकर उससे अपनी जान